हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मार्केट में काफ़ी बातें चल रही है। क्या मार्केट क्रैश हो रहा है या प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, या फिर ऑपरेटर्स या जिनके पास जो फंड हाउस है, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, वो रिटेल ट्रेडर को मजबूर कर रहे हैं अपनी पोजीशन से एग्जिट करने के लिए, ताकि उन्हें स्टॉक सस्ते मिल सके और वो फिर से एंट्री बना सके। बहुत सारे थॉट प्रोसेस मार्केट में चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो गिरते मार्केट में अपॉर्चुनिटी को ढूंढो। कुछ आपके पास कैश होना चाहिए जिससे कि आप अच्छे स्टॉक जो सस्ते मिल रहे हैं उन्हें अपने पोर्टफोलियो में ला सको। लेकिन अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो मार्केट गिरे या बढ़े उससे आप पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, आपके पास कोई भी सेटअप है, कोई भी स्ट्रेटजी है, आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है। और वो सेटअप बन रहा है या उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको एंट्री मिल रही है तो काम करो, नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, भले ही एंट्री मिल जाए, स्टॉप लॉस हिट हो जाए, कोई बात नहीं, क्योंकि वो इस चीज का पार्ट होता है। समझ में आ गया यहाँ पे? अगर आप भी मेरे सेटअप और स्ट्रेटजीज को समझना चाहते हैं तो फिलहाल 60% ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आइए फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूं, मार्केट के कुछ सिनेरियो समझते हैं कि मार्केट कर क्या रहा है। अगर आप देखेंगे, निफ्टी 50 की बात करेंगे तो जहां पे मार्केट ने इस जोन से पहले भी सपोर्ट लिया है। जब 13 को गिरावट आई थी तब भी मार्केट इसी जोन में सपोर्ट लेके गया था। 14 को गिरावट आई है, मार्केट इसी जोन में सपोर्ट लेके गया है। आज 15 को भी देखो, मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया है। इस जोन का डिस्कशन हमने किया था, ज्यादा डिटेल में हम इसे निफ्टी 50 वाली वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम यहां पे डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। आइए सिचुएशन समझते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। लॉजिक भी समझेंगे, आप बेफिक्र रहिए, लॉजिक का भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन पूरा इसे घोट के पी जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, लाइक टारगेट है 1000 लाइक। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को, जल्दी से लाइक बटन को प्रेस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कंटेंट काफी मजेदार होने वाला है। अब हमने एक डिस्कशन किया था कि मार्केट में ऊपर की तरफ आपको एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है, एक रेजिस्टेंस लाइन दिखाई दे रही है, नीचे की तरफ एक सपोर्ट लाइन दिखाई दे रही है। यहां पे आप देखेंगे सपोर्ट लाइन दिखाई दे रही है। अब यहां पे अभी भी मार्केट इस सपोर्ट लाइन की रेस्पेक्ट कर रहा है और नीचे ये वाला भी सपोर्ट जोन है। तो डिस्कशन क्या हुआ था? डिस्कशन ये हुआ था, अगर नेगेटिव साइड आपको एग्रेसिवली पोजीशंस बनानी है तो आपको इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन मिलना चाहिए और इस वाले सपोर्ट जोन का भी ब्रेकडाउन मिलना चाहिए। तभी आप नेगेटिव साइड कुछ प्लान कर सकते हैं। फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा आपके लिए 46,000 का, जो कि एक राउंड लेवल है। ये डिस्कशन हुआ था लास्ट टाइम। आपको यहाँ पे क्या सिनेरियो को देखने को मिला? लास्ट वाली कैंडल पे फोकस करेंगे, आपको इस तरह की कैंडल देखने को मिली है। मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन की भी अभी एज ए सपोर्ट रेस्पेक्ट कर रहा है, इसका भी आपको ब्रेकडाउन नहीं मिला है। अगर ये कोई जोन है, मार्केट इससे नीचे जाता है, क्लोजिंग आपको ऊपर ही दे देता है, तो इसे एज ए सपोर्ट कंसीडर किया जाएगा, इसे ब्रेकडाउन नहीं माना जाएगा। दूसरी चीज, मार्केट ये जो एक रेजिस्टेंस जोन था, ब्रेकआउट मिलने के बाद जो कि सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, मार्केट इस जोन में अभी भी आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि अभी जो हमारे दो सपोर्ट थे भाई, ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट था और एक सपोर्ट जोन का था, अभी हमें दोनों में से किसी का भी ब्रेकडाउन नहीं मिला है। हाँ, मार्केट नीचे जरूर गया है लेकिन फिर से वापस आके ऊपर चला गया। पहली बात नोट करो। दूसरी एक और बात यहां पे नोट करने लायक है। वो नोट करने लायक क्या है? आपको एक काइंड ऑफ डोजी का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। डोजी पे अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट पे फ्री में मिल जाएगा। वेबसाइट पे आप जाएंगे, वेबसाइट पे डोजी में मैंने तीनों तरह की डोजी आपको बताई हुई है। ग्रेविस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी और एक और लॉन्ग लैग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। लॉन्ग लैग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न में भी मैंने दो समझाए हुए हैं, एक बियरिश लॉन्ग लैग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न और एक बुलिश लॉन्ग लैग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। डिटेल में जाइए, आपको वहां पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी वेबसाइट पे। फिलहाल यहाँ पे सिचुएशन समझो। ये भी हमने नोट कर लिया भाई, डोजी से हमें कुछ बातें और क्लियर हो जाती है। भाई बायर्स चाह रहे हैं कि मार्केट इन वाले जोन से ऊपर रहे, सेंटीमेंट खराब ना हो मार्केट के, क्योंकि अगर मार्केट इस वाले जोन का भी ब्रेकडाउन देगा तो ये भी रेजिस्टेंस में बदल जाएगा, क्योंकि सपोर्ट है, ब्रेकडाउन मिलते ही तो रेजिस्टेंस की तरह करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। और पहले भी एक ये मजबूत रेजिस्टेंस रह चुका है।
अभी नहीं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी मजबूत रेजिस्टेंस था, हमें गिरावट देखने को मिली थी, यहाँ पे भी मजबूत रेजिस्टेंस था, हमें गिरावट देखने को मिली थी, यहाँ पे भी एक मजबूत रेजिस्टेंस था। ब्रेकआउट मिलने के बाद इसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया, और जब ये गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, कल भी हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कशन किया था कि यहाँ पे हर कैंडल की आपको ओपनिंग देखने को मिलेगी, और मार्केट ने यहाँ से भी एक रिजेक्शन दिखाया था, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है फिर से ये एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है अगर ब्रेकडाउन मिला तो। समझ में आ गया मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? तो इस वाली सिचुएशन पे और चीजें हम यहां पे समझते हैं। ये ट्रेंड लाइन, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन की रेस्पेक्ट करता है एज ए सपोर्ट, भाई पहले भी रेस्पेक्ट करिए, अगर मार्केट इन दोनों की ही रेस्पेक्ट करने लग जाए, इस वाले सपोर्ट जोन की भी रेस्पेक्ट करने लग जाए, इस ट्रेंड लाइन की भी रेस्पेक्ट करने लग जाए, तो आपके लिए जो अगला रेजिस्टेंस बनेगा इस वाले जोन में, आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? इसका अगर ब्रेकआउट मिला तो फिर आगे का डिस्कशन हम जब भी करेंगे, लेकिन फिर आपको इस वाली रेजिस्टेंस लाइन पे फोकस रखना है कि मार्केट कहीं ना कहीं इसकी रेस्पेक्ट करने जा सकता है। हालांकि उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट जोन है हमारे लिए 48,000 का राउंड लेवल, इसका भी हमने बहुत बार डिस्कशन किया हुआ है। तो वन डे के टाइम फ्रेम पे आपको मोटा मोटा सिचुएशन समझ में आ गई कि अभी मार्केट यहां पे डोजी बना रहा है और दो सपोर्ट जोन है। अगर इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन मिला तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बनने की इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, और आपको मार्केट में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट को फाइंड आउट किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में भी मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड की हुई है, आपको चैनल पे मिल जाएगी अगर आप नहीं जानते हैं। तो मोटा मोटा बड़े टाइम फ्रेम पे हमें ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ एक और सिचुएशन दिखाई दे रही है, रिवीजन में आपका करा देता हूं। अगर मार्केट इन दोनों पे सपोर्ट की तरह रेस्पेक्ट करता है, मोमेंटम दिखाता है, तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके लिए इस वाले जोन में होने वाला है। ठीक है, अब यहां पे हम 2 आवर के टाइम फ्रेम पे भी डिस्कशन करेंगे। हालांकि हम हर रोज 1 आवर के टाइम फ्रेम पे करते हैं, 2 आवर का टाइम फ्रेम इसलिए मैंने किया है जिससे कि आपको पूरा चार्ट नजर आ जाए, प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको नजर आ जाए। लेकिन उससे पहले लॉजिक समझते हैं। दोस्तों मैं आपको फिर से याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, 1000 लाइक टारगेट है, कंटेंट पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कीजिए, और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि ऐसे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, या फिर ऑपरेटर चाहते हैं कि रिटेल ट्रेडर अपनी पोजीशंस को एग्जिट करे ताकि वो सस्ते में माल उठा सके। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका ओपिनियन क्या है। आइए सिचुएशन समझते हैं हम फिलहाल। यहां पे अगर आप फोकस करेंगे, लाइक टारगेट में यहीं पे लिख देता हूं नहीं तो आप भूल जाओगे। ठीक है, सिचुएशन समझते हैं। 14 का ऑब्जर्वेशन करो। 14 में हमें ये क्या नजर आ रहा है, प्रीवियस डे लो। ठीक है, ये क्या नजर आ रहा है आपको, प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये सिचुएशन नजर आ रही है। ये क्या नजर आ रहा है, प्रीवियस डे। क्या कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज है यहां? बिल्कुल है। ये क्या है, 47,000 का राउंड लेवल। ठीक है, इतनी चीजें थी हमारे पास जो कि हमें साफ साफ नजर आ रही है। पहली ही कैंडल को देखो, पहली ही कैंडल में मार्केट ने आपको एक गैप डाउन ओपनिंग दी और मोमेंटम दिया आपको, एक पॉजिटिव मोमेंटम। लेकिन मार्केट ने सपोर्ट लिया, कहां पे सपोर्ट लिया, अपने प्रीवियस डे लो पे। अगर मार्केट यहीं पे जो गैप डाउन ओपनिंग दी या यहीं पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन दे देता तो नेगेटिव साइड कुछ प्लान किया जा सकता था। अब ये ग्रीन कैंडल बनने लग गई तो खुद सोचो क्या पॉजिटिव साइड कुछ प्लान किया जा सकता है? खुद से सोचो भाई, कभी कभी तो आपको भी सोचना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अभी मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट नहीं दिया है, साथ के साथ एक बड़ी कैंडल का भी फॉर्मेशन किया है। या तो मार्केट यहां पे, चलो कोई बात नहीं, बड़ी कैंडल बना दी, यहीं पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देता तो हम पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करते, लेकिन ज्यादा बड़ा कुछ प्लान नहीं करते क्योंकि ऊपर 47,000 का एक राउंड लेवल भी है। या तो मार्केट इस पे टाइम स्पेंड करके इसका ब्रेकआउट देता, तब हम एग्रेसिवली कुछ सोच सकते थे, लेकिन उससे पहले नहीं सोच सकते थे। समझ में आ गया? तो यानी कि अभी मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे है, पास में ही रेजिस्टेंस है, तो बेहतर है शांति से बैठ जाओ। तो इस सिचुएशन पे मार्केट ने आपको कुछ चीजें और दे दी, जैसे कि यहाँ पे आपको ट्रेडिंग डे हाई दे दिया और यहाँ पे आपको ट्रेडिंग डे लो दे दिया।
अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग प्लस ट्रेडिंग डे हाई को निकाल दे तो ऊपर की तरफ प्लान करेंगे, अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 47,000 होता, इसका ब्रेकआउट मिलता तो प्रीवियस डे हाई होता, या फिर मार्केट नीचे की तरफ प्रीवियस डे लो को निकाल दे और साथ ही साथ ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे दे तो नेगेटिव साइड प्लान करते हैं। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इन दोनों का ब्रेकडाउन दिया, प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया, ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया और आपको एक मोमेंटम कैप्चर करने के लिए मार्केट ने दिया। अब मार्केट यहीं पे क्यों रुका, इसका रीजन इसलिए मैंने पहले आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके गया था, जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए कि नीचे एक तो सपोर्ट जोन है, दूसरा ट्रेंड लाइन वाला भी सपोर्ट है। दो सपोर्ट मैंने आपको बताए थे, एक ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट है, एक ऑलरेडी सपोर्ट जोन है। या तो मार्केट दोनों का ब्रेकडाउन देता तो हम नीचे टाइम स्पेंड करते, नीचे प्लान करते, क्योंकि देखो मार्केट ने यहाँ रिटेस्ट किया, प्लान किया, अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता तो नेगेटिव साइड आप प्लान कर सकते थे, क्योंकि आपको ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन मिल जाता और इस वाले सपोर्ट जोन का भी ब्रेकडाउन मिल जाता। समझ में आ गई ये चीज। अगर आप नहीं जानते कि प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन क्या है या ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन क्या है, फिलहाल 60% का ऑफ चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। इन छुट्टियों का फायदा उठाइए और अपनी नॉलेज बढ़ाइए। समझ में आ रही है ना। आइए अब हम सीधे चलते हैं 2 आवर के टाइम फ्रेम पे और यहां पे चीजें समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम ये तो समझ गए हैं, वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें काफी चीजें क्लियर समझ में आ गई है, इसलिए हम एक छोटे टाइम फ्रेम पे आ गए। हालांकि हम डिस्कशन करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मोस्टली हम करते हैं, लेकिन आज मैं आपको 2 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके आया हूं। काफी दिनों से, पिछले दिनों में भी मैं आपको 2 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके आया था, क्योंकि ज्यादा मैं चाहता हूं आपको ज्यादा चार्ट दिखाई दे, जिससे कि आप क्लियर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझ पाए या मार्केट किस जोन की रेस्पेक्ट कर रहा है उन चीजों को समझ पाए। जैसे आज मार्केट ने 2 लेवल्स के बीच में टाइम स्पेंड किया है, ये वाला जो कि एक रेजिस्टेंस जोन है, क्या पहले भी ये रेजिस्टेंस रहा है? बिल्कुल रहा है। ये हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी देखा। दूसरा, मार्केट ने इस वाले जोन पे सपोर्ट लिया है, क्या ये पहले भी सपोर्ट जोन रह चुका है या रेजिस्टेंस जोन रह चुका है? बिल्कुल। यहां पे आज सपोर्ट ले रहा है, यहां पे देखो रेजिस्टेंस, यहां पे देखो सपोर्ट, उससे पहले देखो रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, यानी कि पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला, सपोर्ट बन गया, फिर से ब्रेकडाउन मिला, रेजिस्टेंस बन गया, फिर से ब्रेकआउट मिला, फिर से सपोर्ट बन गया। ये लेवल इस तरीके से काम कर रहा है। तो यहां पे चीजें हमें पहले क्लियर समझ में आ गई कि अगर मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो हमारे लिए ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस जोन है, हमें पता है कि कहां पे मार्केट रुकने की पॉसिबिलिटी है या कहां से रिवर्सल आ सकता है। या अगर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो नीचे की तरफ एक सपोर्ट जोन है, हमें पता है मार्केट कहां पे जाके रुक सकता है, कहां से रिवर्सल दिखा सकता है। ये सिचुएशन आपको प्रॉफिट बुकिंग करने में मदद करते हैं, नई एंट्री प्लान करने में मदद करते हैं और स्टॉप लॉस प्रॉपर जगह लगाने में मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट इस वाले जोन को निकालता है ब्रेकआउट, तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस जोन था, मार्केट ने ब्रेकआउट निकाल दिया, अगर रिटेस्ट करके प्राइस एक्शन बना दिया या कोई बुलिश पैटर्न मार्केट ने यहां पे दिखा दिया, तो आपको एक तो स्टॉप लॉस जगह लगाने की जगह मिल जाएगी, दूसरा मोमेंटम को पकड़ने की जगह मिल जाएगी और एंट्री क्रिएट करने की जगह मिल जाएगी। समझ में आ गई चीजें। ठीक वैसे ही अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है तो आपको यहां पे भी स्टॉप लॉस लगाने की जगह मिल जाएगी, एक रीजन मिल जाएगा, प्रॉपर लॉजिक बन जाएगा, तो आपको एक मोमेंटम भी मिल जाएगा। नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन ही है, क्या उससे पहले भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है? बिल्कुल, एक हो सकता है 46,000 के अराउंड राउंड लेवल, लेकिन अगर उसका ब्रेकडाउन मिला तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन इसी जोन में होने वाला है। आइए अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहां पे चीजें थोड़ी सी डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पहले हमें क्या क्या जानकारी है उन चीजों को मार्क करते हैं। 15 को ऑब्जर्व करते हैं, हमें पता है ये वाला, ये क्या है? प्रीवियस डे हाई। और क्या पता है? ये क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग। और क्या पता है? ये क्या है? प्रीवियस डे लो। क्या इसके अलावा कुछ और पता है? बिल्कुल, ये पता है। ये क्या है? 47,000 का एक राउंड लेवल। और क्या पता है हमें? ये वाला जोन। ये क्या है? 46,000 का एक राउंड लेवल। इतनी इंफॉर्मेशन है हमें, जो वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाया उस पे भी आपको नजर रखनी है, वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखनी है और उस वाले सपोर्ट जोन को भी ड्रॉ करके रखना है। ठीक है, यहां मैं आपको लेके आ गया हूं बिल्कुल ही छोटे टाइम फ्रेम पे, जिससे कि हम छोटे टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है वो भी हम यहाँ पे समझ पाए। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक टारगेट है 1000 लाइक, जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दीजिए और जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था उसका जवाब भी देना कि आपका ओपिनियन क्या है कि बड़े ऑपरेटर चाह रहे हैं कि रिटेल ट्रेडर
पोजीशन को एग्जिट करे ताकि वे सस्ता खरीद सके। अब प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, आपके ओपिनियन से क्या हो रहा है मार्केट में वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आइए फिलहाल हम यहाँ पे सिचुएशन समझते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो दोस्त अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चलने लगता है तो आपके लिए पहले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी है प्रीवियस डे हाई पे, उसके बाद हो सकती है 47,000 पे। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाली सिचुएशन पे आप सीधे सीधे समझेंगे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटी है ये प्रीवियस डे लो है। और ध्यान रखना, मैंने दो चीजें आपको और बताई थी नीचे की तरफ। पहला, एक तो वो ट्रेंड लाइन, दूसरा वो वाला सपोर्ट जोन जहां पे मार्केट सपोर्ट लेके गया है। इन दोनों का भी काफी बड़ा रोल प्ले होने वाला है। अगर इनका ब्रेकडाउन मिला फिर आपके लिए सपोर्ट बनेगा 46,000 के अराउंड, और ये इंपॉर्टेंट एकदम से रेजिस्टेंस में बदल जाएंगे। हो सकता है मार्केट आपको ब्रेकडाउन दे, रिटेस्ट करके उसके बाद प्राइस एक्शन बनाए। तो एक एक चीज पे ध्यान रखना है, ट्रैप होने से बचना है और प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करना है इस तरह के मार्केट में। क्योंकि एक दिन आपको पॉजिटिव दिख रहा है अच्छा खासा, एक दिन नेगेटिव दिख रहा है अच्छा खासा, फिर पॉजिटिव दिख रहा है आपको अच्छा खासा, फिर नेगेटिव दिख रहा है अच्छा खासा। तो इसीलिए कैरी फॉरवर्ड करने से भी बचे इस तरह के मार्केट में। ये नहीं सोच के कि भाई क्रैश आएगा आप कैरी फॉरवर्ड करके बैठ गए, या फिर आप ये सोच के बैठे हो, क्योंकि हो सकता है मार्केट एक्सपायरी तक एक मूव इस तरीके से दे दे, आपको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाए, एक्सपायरी के बाद फिर नीचे कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखा दे। तो इसलिए कैरी फॉरवर्ड बचने से बचना है। साथ के साथ उस दिन तो जरूर बचना है, अगर अगले दिन आपको एक्सपायरी हो तो तब तो गलती से भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, इन चीजों से बचना है। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है दोस्तों, लाइक टारगेट में बार बार आपको याद दिला रहा हूं, अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। गैप अप ओपनिंग के दौरान आपको इसी वाले जोन पे फोकस रखना है। अगर मार्केट इस वाले जोन के आसपास गैप अप ओपनिंग देता है, ब्रेकआउट देता है, तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्रीवियस डे हाई, इसका ब्रेकआउट मिला तो 47,000 काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अगर मार्केट ने यहाँ पे रिवर्सल दिखाया प्रीवियस डे क्लोजिंग, और नीचे की तरफ आपके लिए ट्रेंड लाइन है और एक सपोर्ट जोन है, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, इन पे आप ड्रॉ करके भी रखेंगे। और ये कहां पे है मैं आपको दिखा देता हूं जिससे कि आप भूल ना जाए। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमने देखे थे, बड़े टाइम फ्रेम पे हमने देखे थे। एक तो ये ट्रेंड लाइन थी, दूसरा ये वाला सपोर्ट जोन था, तो इस पे खास नजर आपकी होनी चाहिए। वहीं पे अगर मार्केट देता है आपको गैप डाउन ओपनिंग, तो आप पूरा फोकस उसी ट्रेंड लाइन और उसी सपोर्ट जोन पे रखेंगे। अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी, यहाँ पे टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया, तो पोजीशन मत बनाना, वो आपका प्रीमियम खा रहा है, या तो वो इसका ब्रेकडाउन दे या फिर यहाँ पे बाउंस दिखा के आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दे, उसके बाद ही आप कुछ प्लान करेंगे, नहीं तो आप प्लान नहीं करेंगे। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।